नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पावर बिजनेस एकेडमी में। आज का जो टॉपिक है वो सेकंड पार्ट है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, एग्रीमेंट ऑफ वर्ब विद द सब्जेक्ट। एक पार्ट खत्म हो चुका है, कृपया करके उसको देख लीजिए। और लगभग सारे जो बेसिक हमारे लेक्चर थे, जो मैंने बोला था शुरुआत में, बेसिक जो है हमारा वो लगभग खत्म होने वाला है। तो कृपया करके सारे लेक्चर देखिए सीरियल से, आपको बहुत अच्छे से लैंग्वेज समझ में आएगी। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं अगला चैप्टर, एग्रीमेंट ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब। आज मैंने जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन वाले इसमें है वो मैंने अलग करके बताया है। तो इसमें क्या है कि जिसमें आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे बाद में कि आइदर के बाद क्या होता है, आइदर के साथ कौन सा सब्जेक्ट, कैसा वर्ब यूज होता है, नाइदर के साथ, ईच के साथ, एवरीवन के साथ, मैनी के साथ। तो ये सारी चीजें मैंने एक उसमें टॉपिक में मैंने खत्म किया है, बिल्कुल अलग से बताया है। तो चलिए देखते हैं। यहां पे देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा कि ईच आ जाए, ईच आ जाए, एवरी आ जाए या वन ऑफ आ जाए, इसके बाद आपका एवरी वन आ जाए। इन सबके साथ हमेशा ध्यान रखिए कि सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल हो सकता है, ऑलमोस्ट प्लूरल होता है, ठीक है। लेकिन अगर आइदर के साथ और अगर यूज होगा तो वहां पे सिंगुलर यूज हो सकता है। लेकिन ऑलमोस्ट 90% केस में क्या होता है, इनके साथ सब्जेक्ट प्लूरल यूज होता है। और प्लूरल यूज होता है इस वजह से लोगों को लगता है कि सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वहां पे उसके लिए वर्ब क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए, जो कि बिल्कुल गलत है। इसीलिए सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। तो आज से कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रखना है। अब यहां देखिए इनके लिए क्या है, सब्जेक्ट प्लूरल प्लस वर्ब सिंगुलर। और आपको इतना याद रखना है, इनके साथ जो भी वर्ब आएगी वो क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। सब्जेक्ट जो होगा वो प्लूरल होगा। अब यहां पे देखिए क्या है, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि यहां पे क्या है कि ईच ऑफ दीज बॉयज। अब हमको क्या करना है कि हमको पहले इसमें सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट क्या हो सकता है, नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, ये आपको पहले बता दिया जा चुका है। तो सब्जेक्ट के लिए क्या होगा, या तो नाउन एज ए सब्जेक्ट यूज होगा, तो प्रोनाउन यूज होगा। पहले हम देखेंगे यहाँ पे क्या है। पिछले जो लेक्चर में मैंने ये बताया था कि ऑफ के बाद यहां पे लोगों को लग रहा है ये अब क्या सब्जेक्ट है। एक्चुअल में ये सब्जेक्ट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद जो भी आता है वो क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। और यहाँ पे ये क्या हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया आपका। अब यहाँ पे ये चीज ध्यान रखिए, ईच अगर आपका सब्जेक्ट है तो ईच का मतलब होता है प्रत्येक, इंडिविजुअल। जब इंडिविजुअल की अलग अलग की बात होगी तो वहां पे क्या होगा, जो प्रत्येक की बात होगी तो उसके लिए वर्ब कैसा होगा, सिमिलर होगा, सीधी सी बात। तो यहाँ पे ये हमको देखना है, ये एक्चुअल में सब्जेक्ट इसका नहीं है। यहाँ पे ये बोल रहा है कि इतने बॉयज में से क्या, प्रत्येक बॉयज अलग अलग, उनके लिए जो भी चीजें होंगी वो अलग अलग। वो क्या है, यहाँ पे जो वर्ब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। क्योंकि इसका जो सब्जेक्ट है वो क्या है, ईच है। ईच एक्चुअली में क्या है, यहाँ पे प्रोनाउन है। प्रोनाउन क्या है, प्रत्येक बॉय की बात करो, बॉयज का ये प्रोनाउन है। तो यहाँ पे क्या है, प्रोनाउन हो गया। ऑफ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बॉयज, दीज क्या हो गया, इसका एडजेक्टिव हो गया। और एक चीज ध्यान रखिएगा, दीज जब भी आएगा तो उसके लिए नाउन हमेशा क्या होगा, प्लूरल होगा। तो दीज के बाद हमेशा नाउन क्या है, प्लूरल आ रहा है। दिस अगर आएगा तो उसके लिए नाउन क्या होगा, सिंगुलर होगा। वॉज वर्ब हो गया। मेकिंग, वॉज मेकिंग, ये क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। आईएनजी लगा हुआ है इसलिए क्या है, कंटिन्यूअस टेंस है। ए नॉइस, मेकिंग ए नॉइस, ये आपका क्या हो गया, ये आपका आर्टिकल प्लस नाउन, ठीक है, ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पे आपको ये चीज क्लियर हो गई ना कि यहाँ पे इसका सब्जेक्ट क्या है, हमको सब्जेक्ट देखना और उसका वर्ब के साथ एग्रीमेंट देखना। तो यहाँ पे इसका सब्जेक्ट क्या है, ईच है, ना कि बॉयज है। अगर बॉयज अगर आप समझेंगे तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, वर लगा देंगे, जो कि क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका सब्जेक्ट प्रीपोजिशन के बाद जो भी आएगा वो हमेशा क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। मैं इसको बहुत ज्यादा फोकस कर रहा हूं क्योंकि सब्जेक्ट पहचानना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक आप सेंटेंस से सब्जेक्ट नहीं पहचानेंगे तब तक आपको वर्ब का क्लासिफिकेशन नहीं पता चलेगा, आप सेंटेंस गलत कर देंगे। तो आज से कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। मैनी ए मैन, अब यहां देखिए ए लगा हुआ है, आर्टिकल, इसका क्या है, ये नाउन हो गया इसका। अब हमको देखना है कि मैनी ए मैन डज नॉट नो द सीक्रेट ऑफ गुड हेल्थ। अब यहाँ पे क्या मैनी लगा हुआ है, तो मैनी के हिसाब से क्या होगा, यहाँ पे क्या होना चाहिए, डू नॉट होना चाहिए। लेकिन क्या है कि कई में से एक आदमी, तो यहाँ पे मैनी वाले जितने आएंगे कई में से एक आदमी, मैनी में क्या होता है, कई। तो कई में से मैनी ए मैन, कई आदमियों से एक आदमी क्या है, डज नॉट नो। तो यहाँ पे पूरे पूरे के मानव को क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है। तो मैन क्या है, कई सारे आदमी में से, कई सारे आदमी में से एक आदमी क्या है, डज नॉट नो द सीक्रेट ऑफ गुड हेल्थ। तो यहाँ पे क्या हो, ये मेन वर्ब, ये डज नॉट क्या हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये निगेशन हो गया, एडवर्ब ऑफ निगेशन, इसको निगेशन बोलते हैं। द आर्टिकल हो गया, ये आपका नाउन हो गया। ऑफ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया हेल्थ, ये नाउन हो गया। और ये क्या हो गया, गुड, एडजेक्टिव हो गया। तो सेंटेंस का जो कंस्ट्रक्शन है, सेंटेंस में हर एक पार्ट को इंडिविजुअल भी देखते हुए चलना है। तो यहाँ से क्लियर हो गया। तो मैनी ए मैन डज नॉट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैनी के साथ क्या आ जाएगा, डज, सिंगुलर, ये वर्ब क्या आ जाएगी, सिंगुलर। तो ये चीज ध्यान रखिए कि मैनी
ए मैन प्लस सिंगुलर वर्ब, ये चीज आपको ध्यान रखनी। ये इसके साथ हमेशा क्या आएगा, वर्ब सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब सिंगुलर, ठीक है। मैनी मैन के साथ क्या होगा, मैन क्या होगा सिंगुलर और मैनी क्या होगा प्लूरल। तो यहाँ पे पूरा अगर देखें तो सिंगुलर हो जाएगा, इसलिए इसका जो वर्ब आएगा वो भी सिंगुलर आएगा। आगे देखते हैं नाइदर, इसी तरीके नाइदर ऑफ द टू मैन। अब ऑफ क्या गया, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या होगा, द आर्टिकल एडजेक्टिव, मैन क्या हो गया, ये नाउन हो गया। मैन क्या लग रहा है, प्लूरल लग रहा है। मैन अगर प्लूरल लग रहा है तो इसका सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, प्लूरल, लेकिन नहीं, इसका जो सब्जेक्ट है वो क्या है, नाइदर। सब्जेक्ट सब्जेक्ट क्या है, नाइदर। नाइदर का मतलब है ना तो ये और ना तो वो, इंडिविजुअल दोनों की बात कर रहा है। यहाँ पे दो मैन जो है उसमें से हर एक प्रत्येक मैन की बात कर रहा है, तो यहाँ पे अलग अलग बात कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। क्योंकि ऑफ के बाद हमेशा जो नाउन आता है वो हमेशा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, और हमको क्या इस वर्ब के लिए सब्जेक्ट देखना, तो इसका सब्जेक्ट क्या हो गया, नाइदर हो गया। तो ये चीज ध्यान रखिए, नाइदर क्या होता है, अलग अलग, प्रत्येक। नाइदर हमेशा दोनों के लिए यूज होता है और प्रत्येक अलग अलग बात करता है। आगे देखते हैं, सेम जैसे नाइदर वैसे क्या हो जाएगा, आइदर, आइदर ऑफ द एप्लीकेंट्स, एप्लीकेशंस। तो ऑफ के बाद क्या आ जाएगा, ये ऑब्जेक्ट होगा, ये क्या हो गया आपका, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये आर्टिकल हो गया। ऑफ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट। तो इसका जो वर्ब है, ये जो वर्ब है आपका, इसका सब्जेक्ट क्या है, आइदर है। आइदर मींस दोनों में से प्रत्येक अलग अलग, तो अलग अलग की बात होगी, तो उसके लिए वर्ब क्या होगा, अलग अलग होगा, सिमिलर यूज होगा। तो यहाँ पे क्या, एप्लीकेशंस वाज नॉट प्रेजेंट, दोनों में से कोई भी प्रेजेंट की गई, मतलब वाज नॉट प्रेजेंटेड, वाज नॉट प्रेजेंटेड मतलब दोनों में से कोई एप्लीकेशन नहीं प्रेजेंट की गई। तो वाज के साथ थर्ड फॉर्म में तो क्या होगा, पैसिव वॉइस हो गई। ये एडवर्ब ऑफ निगेशन है, एडवर्ब ऑफ निगेशन, ये क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। ये क्या हो गया, मेन वर्ब। मेन वर्ब में वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, वाज के साथ अगर थर्ड फॉर्म लगा तो क्या होता है, पैसिव वॉइस होता है। यहाँ पे देखिए एवरीवन, सेम बिल्कुल, एवरीवन ऑफ द बॉयज। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे बॉयज अगर कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है। बॉयज अगर लगा हुआ है, एवरीवन के बाद क्या आ रहा है, ऑफ द बॉयज, बॉयज है तो लग रहा है प्लूरल है, तो यहाँ पे लाइक होना चाहिए, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, वर्ब के साथ सिंगुलर वर्ब के साथ एस या ईएस लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या प्लूरल दिया है, लेकिन इसका सब्जेक्ट क्या है, एवरीवन। एवरी मतलब प्रत्येक, प्रत्येक मतलब इंडिविजुअल, इंडिविजुअल, ठीक है, क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा, लाइक्स, सिंगुलर वर्ब, ये क्या है, सिंगुलर, एस ईएस लगता है। टू, टू इंफिनिटी प्लस राइट, राइट मींस वर्ब, ठीक है। एवरी मैन एंड एवरी वुमेन। अब यहाँ पे क्या है, ये लग रहा है आपको एंड लगा हुआ है, तो एंड से जब भी जुड़ा होगा, ये चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे लिख दे रहा है, ये आप नोट डाउन कर ले, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल। तो इसके लिए हमेशा जो वर्ब आएगी वो क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। तो आप ये चीज ध्यान रखिए, अपने दिमाग में ये डालेंगे, एवरीवन लगा हो या एंड से जुड़ा हो, एंड से कई सारे क्लॉजेस या कई सारे वर्ड जुड़े हो, एवरी सब में साथ, एवरी बॉय, एवरी गर्ल एंड एवरी वुमेन, एवरी मैन। तो हर एक अगर कितने भी जुड़े हैं वैसे, हर एक के लिए जो वर्ब आएगा वो क्या आएगा, सिंगुलर आएगा, क्योंकि प्रत्येक की बात होती है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है, एवरी मैन एंड एवरी। तो ये अलग अलग सब्जेक्ट तो है कि मैन और वुमेन अलग अलग है, लेकिन क्या है, ये प्रत्येक की बात कर रहा है, प्रत्येक H2, ये भी प्रत्येक की बात कर रहा है, तो दोनों इंडिविजुअल की बात कर रहा है, तो इसके लिए वर्ब क्या आएगा, वर्ब क्या आ जाएगा, सिंगुलर आ जाएगा, सिंगुलर आ जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसी तरीके एक वर्ड और है जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, जैसे वन ऑफ द स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे एक सेंटेंस हम लिख देते हैं, वन ऑफ द स्टूडेंट्स। तो ये चीज ध्यान रखिए कि वन ऑफ द के बाद हमेशा जो सब्जेक्ट आता है वो क्या आता है, प्लूरल आता है, ठीक है। ऑफ के बाद आ रहा है तो इसका मतलब ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट क्या हो गया, वन। ये क्या हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, और वन अगर सब्जेक्ट है उसके लिए जो वर्ब आएगी वो क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। वन ऑफ द स्टूडेंट इज प्रेजेंट। तो ये क्या आ गया कि इस जो वर्ब आ रही है सिंगुलर आ रही है, किसके लिए आ रही है, वन के लिए आ रही है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि वन ऑफ प्लस सब्जेक्ट प्लूरल और वर्ब क्या हो जाएगी, सिंगुलर हो जाएगी। तो आज जो टॉपिक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप कंप्लीट करिए। सारे जो सीरियल से मैं पढ़ा रहा हूँ सारे लेक्चर देखते जाइए, और अच्छे से मैं आपकी इंग्लिश बहुत अच्छे से इंप्रूव करूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट में, धन्यवाद।